पंजाब में हाल ही में एक गंभीर घटना ने राज्य में प्रवासी मजदूरों के प्रति बढ़ते असहिष्णुता और भेदभाव को उजागर किया है। 9 सितंबर 2025 को होशियारपुर जिले में एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई और इस अपराध का आरोप एक प्रवासी मजदूर पर लगा। इस घटना ने पूरे पंजाब में सनसनी मचा दी और प्रवासियों के खिलाफ नफरत और असहमति की लहर दौड़ गई। घटना के बाद कई पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किए, जिनमें प्रवासी मजदूरों को गांवों से बाहर निकालने की मांग की गई। बजवाड़ा गांव में 27 पंचायतों के सरपंचों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि बिना पंजाब सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के प्रवासी मजदूरों को गांवों में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कई गांवों में प्रवासियों के लिए रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने पर प्रतिबंध, किराए पर मकान देने पर पाबंदी और गुटखा, पान और सिगरेट खाने पर रोक जैसे फरमान जारी किए गए। इन घटनाओं ने पंजाब के कृषि और उद्योग क्षेत्र में भी संकट उत्पन्न कर दिया है। प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में वापसी से खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमी हो गई है, जिससे फसल की कटाई और बुवाई प्रभावित हो रही है। उद्योग जगत के नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि इस संकट से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी प्रवासी के साथ भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आज हम पंजाब में प्रवासियों को निशाना बनाएंगे, तो कल अन्य राज्यों में बसे पंजाबी व्यापारियों को भी इसी तरह निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने पंचायतों को चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण निर्णय से बचें। इस बीच बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों ने पंजाब से लौटने का निर्णय लिया है। कई मजदूरों ने कहा है कि वे अब सुरक्षित महसूस नहीं करते और अपने घर लौटना चाहते हैं। कुछ ने यह भी कहा कि वे पंजाब में काम करने के बजाय अपने घरों में रहकर छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या एक अपराधी के कारण लाखों प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना उचित है? क्या यह न्याय संगत है कि एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी समुदाय को मिले? ये घटनाएं न केवल पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि यह पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के अधिकारों और सम्मान पर भी सवाल उठा रही हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने पंचायतों के निर्णयों का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने इसे असंवैधानिक और असंवेदनशील बताया है। इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति सम्मान की आवश्यकता है, ताकि समाज में एकता और भाईचारे की भावना बनी रहे। अंततः यह घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समाज में एकता और भाईचारे की भावना बनाए रखने के लिए सभी समुदायों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। एक अपराधी के कारण पूरी समुदाय को दोषी ठहराना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह समाज में नफरत और असहमति को भी बढ़ावा देता है। हमें इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज में शांति और सद्भावना बनी रहे।